Go. वंश न्यूज, दलित पीडित जनतेचा खणखणीत आवाज। Audio Jungle. हम खुद सब आए हैं, हम सब खुद आए हैं, हमें किसी ने बुलाया नहीं, हमें किसी ने बुलाया नहीं, हम खुद आए हैं, हम पूरे के पूरे आए हैं। क्योंकि एनएमसी ने कैसे बंद किया, एनएमसी ने दवाखाने कैसे बंद किए? लोगों के साथ अन्याय है, हम भी बहुजन समाज के हैं, हम सब बहुजन। हम मैडम पे ये अन्याय हो रहा है, ये अन्याय मैडम पे होने नहीं देंगे। हम हॉस्पिटल पे कार्रवाई करोगे तो उनके पर भी कार्रवाई करो, केयर पर भी कार्रवाई करो। हमारे इधर आई थी और हमारे इधर काफी क्राउड था। जब काफी लोगों को विश्वास हो चुका है कि हमारे देश की बेटी कुछ कर सकती है। हम हर भारतीय चाहते हैं कि भारतीय बेटी और सब लोग उसके लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। काफ़ी पेशेंट ठीक हो रहे हैं हमारे। देखिए, अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सभी को। 144 धारा हम लोग हमारी तरफ से बहुत मैनेज करें, हमने काफ़ी बड़ा स्टाफ भी रखा है, लेकिन लोग को आज से लोग 3-3 दिन में खड़े हो रहे। लोग खुद बता रहे हमारा इतना बिल हो चुका था, हम 3 दिन में खड़े हो गए, आपके 150 रुपये के उल्लंघन नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग हमारी तरफ से पूरा स्टाफ लगाए। प्रशासन को भी 5 दिन पहले रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे स्टाफ को मदद कीजिए, हमें 2-2 अधिकारी दीजिए। और ये निवेदन की ट्रू कॉपी भी मेरे पास है। ये सारा हो चुका है, लेकिन प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब जो फाइन ठोकना है वो हमारे पर आ रहा है, और ये जो हमने नहीं क्रिएट की है, ये भी खुद होकर क्रिएट हो रही है। लोग खुद ही, और इससे कहीं ज्यादा लोग खड़े हो सकते हैं। ये सभी की जान हमने बचाई। इस वक्त महाराष्ट्र और अपना देश कोरोना महामारी से ग्रसित है और दिन ब दिन लाखों पेशेंट पूरे देश में निकल रहे। लेकिन कोरोना महामारी में जहां महाराष्ट्र के नागपुर में शहर में जहां पर एक काढ़ा बहुत फेमस हो चुका था, उस काढ़े की वजह से दिन ब दिन करीबन हजारों पेशेंट्स इस काढ़े को पीकर अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करता था। उस काढ़े को यहां पर एक जन सेवा का माध्यम बनाकर डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम, जिन्होंने इस नागपुर शहर और नागपुर शहर के बाहर के लोगों को, महाराष्ट्र के कई जिलों से कई लोग आते थे और उन पेशेंट्स को और पेशेंट के जो रिश्तेदार थे उनको कोरोना में निजात अगर दिलाने का अगर किसने कार्य किया था वो थी डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम। लेकिन अभी हाल ही में नागपुर महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों के शह पर अब उनके कुछ आदेश पर डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम इनके दवाखाने में जाकर उनसे बदतमीजी की और उस दवाखाने को बंद करने के लिए और काढ़ा ना बेचने के लिए उनको नोटिस दिया गया। ऐसा कुछ मामला सुनने में आया। इस वक्त हमारे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के विदर्भ के प्रभारी मुरलीधर मेश्राम जी हमारे साथ में है। हम उनसे डायरेक्ट चर्चा करते हैं। मुझे एक बात बताइए मेश्राम जी, जिस काढ़े के वजह से दिन के करीबन हजारों पेशेंट्स कोरोना से निजात पाते थे, ऐसा काढ़ा महाराष्ट्र में फेमस हो चुका था, वो डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम जी का। आखिर प्रज्ञा मेश्राम जी के इस क्लिनिक के ऊपर एनएमसी ने कुछ कार्रवाई की, ऐसा कुछ सुनने में आया, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? कल 14 अप्रैल 2021 को दोपहर 1:45 को नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत आशीनगर जोन आता है। इस आशीनगर जोन के सहायक आयुक्त माननीय गणेश राठौड़ साहब, इन्होंने अपने आशीनगर जोन के कर्मचारियों को आदेश दिया कि आप इस प्रज्ञा मेश्राम जो मैडम है बुद्धनगर में रहते हैं, इनके क्लिनिक में जाकर इनका क्लिनिक बंद करो। तो वो चारों कर्मचारी आकर इनके बुद्धनगर के पार्क में जो OCW का ऑफिस है, OCW के ऑफिस के बाजू में बैडमिंटन का हॉल है, उस बैडमिंटन के हॉल पर वहाँ के नागरिक बैडमिंटन खेलते हैं। तो वहाँ के बैडमिंटन खेलने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने अपने बैडमिंटन की जो तैयारी होती है उसको बंद करके इस कोविड काल में, इस कोविड काल की दूसरी जो लहर आई है, दूसरी लहर के अंतर्गत
लोगों को सुविधा मिलना चाहिए करके उन्होंने अपना वो बैडमिंटन हॉल प्रज्ञा मैडम को अवेलेबल करके दिया था। उसके पहले प्रज्ञा मैडम ने आशीनगर जोन के सहायक आयुक्त के पास ये कोविड के पेशेंट जो है उनकी सेवा करने के लिए ये बैडमिंटन हॉल बुद्ध पार्क में जो बैडमिंटन हॉल है वो मुझे मिलना चाहिए करके ऐसी एप्लीकेशन उन्होंने 4 अप्रैल को ही सहायक आयुक्त को दी थी। पर सहायक आयुक्त ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया और उल्टा जिस काढ़े के वजह से रोज कम से कम 1,500 मैं कम से कम 1,500 कह रहा हूँ सर, कम से कम 1,500 लोग रोज उस काढ़े के वजह से अपने आप को इस कोरोना से मुक्ति पाते थे। यानी ऐसे आज प्रज्ञा मिश्रा मैडम के वजह से नागपुर शहर में, विदर्भ में, महाराष्ट्र में, और इतना ही नहीं तो ये जो विदर्भ का साइड है छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इस साइड में, यहाँ तक कि तेलंगाना में भी मैडम का ये जो काढ़ा, इस काढ़े के वजह से लाखों लोगों ने अपने आप को इस कोरोना से मुक्ति पाई। ऐसी इस मैडम को जो लोगों की सेवा करती है, आज कल मेरा एक दोस्त जो अभी मिलिट्री से रिटायर हुआ, रमेश थूल, उनका कल सुबह उनको मैंने फोन लगाया, गडकरी साहब के पीए को फोन लगाया कि भाई ऐसी बात है, उनको ऑक्सीजन युक्त बेड चाहिए, पर उसको बेड नहीं मिलने से मेरा दोस्त रमेश थूल कल सुबह बेड नहीं मिलने से घर में ही रहने के कारण आज सुबह उसकी घर में ही मौत हो गई। ऐसी सिचुएशन एक ही नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग मर रहे हैं जिनको बेड नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों को प्रज्ञा मिश्रा मैडम के काढ़े की वजह से बहुत फायदा होता था और उस वजह से बहुत लोग इस काढ़े को लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ऐसे काढ़े को इस आशीनगर जोन के सहायक आयुक्त गणेश जी राठौड़, इन्होंने इनलीगल तरीके से, अनधिकृत तरीके से इस क्लिनिक को बंद करवाया है। इस वजह से मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का पूर्व विदर्भ का प्रभारी और उसी प्रकार नागपुर महानगर पालिका में माजी नगर सेवक और विरोधी पक्ष नेता इस नाते से मैं आशीनगर जोन के सहायक आयुक्त इन्हें तुरंत निलंबित किया जाए और उनके ऊपर मनुष्य वध का गुना दाखिल करके, कारण इस काढ़े के वजह से, काढ़ा नहीं मिलने के वजह से कई लोगों की मृत्यु हो सकती है, हो रही है, इसलिए सहायक आयुक्त के ऊपर ये मनुष्य वध का गुना दाखिल करके उन्हें सस्पेंड किया जाए, ऐसी मैं मांग। जहां पर आयुर्वेद में नागपुर का काढ़ा जो डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम जिनका काढ़ा जो प्रचलित है, फेमस हो चुका है, जिसके काढ़े की वजह से लाखों पेशेंट पिछले 1 से 1.5 साल में तंदुरुस्त हुए, दुरुस्त हुए, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसे हालात में क्या यहाँ पर कोई पॉलिटिकल, गंदी पॉलिटिक्स, जिसको डर्टी पॉलिटिक्स बोला जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा? आपके सवाल पर मुझे एक बात याद आती है कि पिछले साल फरवरी महीने में मैंने जब प्रज्ञा मैडम से मुलाकात किया था तब उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 250-300 लोगों को मैंने ये काढ़ा देकर उसके ऊपर उपयोग करके मैंने उसका रिजल्ट देखा और रिजल्ट में मुझे पॉजिटिव दिखी, तो वहाँ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सब लोगों ने मैडम का काढ़े का उपयोग किए थे और उसी आधार पर मैडम ने नागपुर महानगर पालिका से, यहाँ के पालक मंत्री से, यहाँ के खासदार और मंत्री महोदय से विनती की थी, इस काढ़े को आप परमिशन दीजिए जिसकी वजह से यहाँ के गरीब जो जनता है उस गरीब जनता को इस बीमारी से बचने का बहुत बड़ा उपयोग होगा। पर यहाँ के पालक मंत्री, यहाँ के खासदार और केंद्रीय मंत्री और नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर और पदाधिकारियों ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं लिया। परंतु रामदेव बाबा का काढ़ा, हमारे मिनिस्टर साहब गडकरी साहब और पीयूष गोयल साहब, ये रामदेव बाबा का काढ़ा लेने से, रामदेव बाबा की दवाई लेने से कोरोना से मुक्ति मिल सकती है, ऐसे प्रचार करते हैं। और ये जो प्रज्ञा मिश्रा मैडम है, इनके काढ़े से काढ़ा बेचने को नागपुर महानगर पालिका कि प्रशासन इनको बंदी करता है। इससे कहीं ना कहीं आपने जो बात हमें पूछी उस बात का हमें ऐसा लगता है कि इसमें कहीं तो भी राजकारण है और ये खास करके उन्होंने वो दिन भी चुने, 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 130वीं जयंती का दिन ढूंढे और प्रज्ञा मेश्राम की क्लिनिक को इन्होंने बंद करने का प्रयास किया। जहां कोरोना काल में नागपुर की स्थिति आज के तारीख में कोरोना की सेकंड लहर आने के बाद में बहुत ही भयानक और विकराल स्वरूप ले रही है और रोजाना करीबन 40 से 50 पेशेंट्स मर रहे हैं। और ऐसे हालत में नागपुर जिले के पालक मंत्री जो उत्तर नागपुर का प्रतिनिधित्व करते डॉक्टर नितिन जी राउत, उसके बाद में यहाँ के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब जो यहाँ के खासदार है,
और ऐसे हालत में इन लोगों से जनप्रतिनिधियों के फोन नॉट रीचेबल रहते हैं, उनके फोन स्विच ऑफ आते हैं। तो ऐसे हालत में क्या जनता को इन्होंने मरने के लिए छोड़ा रखा है या क्या, ऐसा आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि पालक मंत्री पिछले साल जो नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त थे मुंडे साहब, उन्होंने जिस तरीके से कोरोना की प्रथम जो लाट आई थी उसमें जो उन्होंने मैनेजमेंट किया था, उस मैनेजमेंट में को करते समय उन्होंने सब लोगों को अपने साथ लेकर उस कोरोना को मैनेजमेंट किया था। पर इस साल ना पालक मंत्री के हाथ में कुछ है, ना पालक मंत्री उस कोरोना की दूसरी लाट को रोक पा रहे हैं। और इस देश के केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी जो नागपुर के खासदार है, वो भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे। और उनके जो पीए है उनको तो फोन लगाओ तो उनका फोन, दोनों पीओ का फोन बंद आता है। अविनाश घुसे और कोई जयंत दीक्षित, ऐसे दो लोग हैं। इन दो लोगों को मैंने फोन लगाया, कल भी फोन लगाया, परसों भी फोन लगाया, 13 अप्रैल को भी फोन लगाया, 14 अप्रैल को भी फोन लगाया, आज 15 अप्रैल को भी फोन लगाया, तो भी उन दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। यानी ये लोग जनता को मरने के लिए छोड़ रहे हैं और इनको किसी बात की कोई चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपने पद की चिंता है। जहां एक और प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना पेशेंट्स के रिश्तेदारों से, कोरोना पेशेंट्स से करीबन 4 से 5 लाख रुपए अतिरिक्त बिल वसूला जा रहा है, जहां पे गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स है उसके नॉर्म्स की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये एक तरफ एक ऐसा चित्र है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम का केवल 150 रुपए में मिलने वाला जो काढ़ा है, जिससे कोरोना से निजात पाई जाती है। तो ऐसे हालत में आप क्या बताओगे? मैंने आपको जब भी कहा कि यहाँ पर भांडवलशाही जो सरकार दिख रही है, लोकतांत्रिक सरकार में होती है, भांडवलशाही की सरकार है। इस भांडवलशाही की सरकार में ये लोग सिर्फ 2 लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और बाकी लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं, पंगु बनाना चाहते हैं। इसी नीति के अंतर्गत ये जो प्रज्ञा मेश्राम मैडम का जो 150 रुपए का काढ़ा, जिस 150 रुपए के काढ़े को लेकर गरीब लोग अपना जीवन, आगे की जिंदगी सुधारने के लिए, जिंदगी जिंदा रहने के लिए, ये प्रज्ञा मेश्राम का जो काढ़ा है, इस काढ़े का उपयोग करके अपने जीवन जिंदा रखना चाहते हैं। तो ऐसे ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मरना चाहिए करके प्रज्ञा मेश्राम लोगों का मैडम का काढ़ा इन लोगों ने बंद किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व विदर्भ के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिन्होंने अपने कथन में महानगर पालिका तथा पालक मंत्री तथा यहाँ के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, इनसे अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम जी का क्लिनिक शुरू किया जाए और कोरोना की महामारी में उनको महानगर पालिका के माध्यम से संरक्षण दिया जाए, और ताकि कोरोना काल में गरीबों को, जो बेचारे बेसहारा है, जिनके पास में पैसा नहीं, ऐसे लोगों को एक सेवा की वृत्ति से काढ़ा देने का एक कार्य, बहुमूल्य कार्य डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम ने किया। उनके काढ़े को सरकार द्वारा मान्यता दी जाए और महानगर पालिका ने जल्द से जल्द उनके काढ़े का वितरण अपने माध्यम से किया जाए, ऐसी मुरलीधर मेश्राम जी ने यहां पर मांग की है। तब तक आप देखते रहिए वंश न्यूज चैनल। मैं सुनील साळवे, मुख्य संपादक वंश न्यूज, नागपुर से।